हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो सेशन के साथ आए वो हमारी यूनिट 11 है। यानी आज हम देखेंगे कि हमने अब तक 10 यूनिटें कवर कर चुकी हैं। हमारे पास पूरी 32 यूनिटें और 32 यूनिटों को हमें वीडियो के माध्यम से कवर करना है। अगर इसकी PDF की बात करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है, और टेलीग्राम चैनल की अलग लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब क्या है, अब आखिरी क्षण आ चुका है। तो बस आखिरी घड़ी में केवल और केवल आपको करना क्या है, रिवीजन जैसे क्वेश्चनों को पढ़ना है। यानी ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, केवल उन क्वेश्चनों को केवल सेंसरी नज़र से देखना ही देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चनों को रखा गया है जो विगत वर्षों में आए हैं। तो चलिए पहले आज की जो यूनिट है 11, उसका जो टाइटल है यानी यूनिट का नाम है वो है भारत में कंपनी राज का विस्तार। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है, क्योंकि यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। तो भारत में कंपनी राज्य का विस्तार यानी किस तरह से कंपनी का विस्तार हुआ, ये क्वेश्चनों के माध्यम से हम देखेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंसियां हैं उनका डेंसियों का जो विकास है यानी डेवलपमेंट है वो किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो वो व्यापारिक केंद्र थे हमारे सूरत, मद्रास और कोलकाता। भूलना नहीं, क्योंकि आपको पता ही है सूरत में क्या हुआ था, पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। सूरत, मद्रास और आपका कोलकाता कब थे, ये 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यानी अंतिम वर्ष में। आपका है किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो वो वायसराय था आपका लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, इसी के कार्यकाल में जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, क्योंकि इसके कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए थे। अगर 1912 की बात की जाए तो 1912 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। इसके समय में 1911 में क्या हुआ था, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तो उसे दिल्ली दरबार यानी सजाया गया था। ध्यान रखनी है, 1911 को कहते हैं दिल्ली दरबार। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। यहाँ बंगाल विभाजन को रद्द कर ने व भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, यहाँ घोषणा की गई थी, यहाँ ये एक्टिव हो गई। यानी 1912 में क्या हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो कहाँ इसकी घोषणा की गई, तो 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका गवर्नर जनरल ने घोषित किया है कि अवध पर गलत तरीके से प्रशासन किया जा रहा है तथा उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। तो आपका जो राइट आंसर है यानी किसने इस तरह से कहा था, तो वहाँ पे किसकी आवश्यकता है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डलहौजी यानी सी। डलहौजी की बात करें तो जनवरी 1848 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इनका प्रशासन का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। इनके काल में क्या कर रहा था, राज्यों का विस्तार अपने चरण पर था। ठीक है, चरण लास्ट स्टेज पे चल रहा था। लाल डलहौजी ने आपको अल्म ऑफ लोहजी भी कहा जाता है। ध्यान रखने, इनको क्या कहा जाता है, आपका अल्म ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर 1856 में क्या कर लिया था यहाँ पे, तो 1856 में क्या किया था, डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया था। कुशासन के आधार पर मिलाया गया पहला राज्य तो वो था अवध। नेशनल थे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है लॉर्ड कैनिंग ने इस तरह की घोषणा की थी कि डलहौजी के बाद जो वो बहादुर शाह जफर के बाद जो भी मुगल सम्राट होंगे उन्हें क्या है, वंशज के शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो ये आदेश किसका था, तो वो था लॉर्ड आपका कैनिंग का। ठीक है, किसने ये आदेश दिया था, तो ये आदेश दिया था कैनिंग ने।
ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा था, ये आदेश दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, काल यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, क्योंकि बंगाल का विभाजन क्या था, एक आपका साजिश थी। तो ये आपका कर्जन, ठीक है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। 19 जुलाई 1905। आपको 19 जुलाई को याद कैसे रखना है, क्योंकि अभी जो इसका मंथ ही पूछा गया था। तो 19 में 19 जुलाई है और 1905 है, तो 1919, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, ठीक है, हुई एवं 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन योजना प्रभावी हुई। तो कब ये प्रभावी हुई थी, 16 अक्टूबर को। कब ये मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, तो वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमें देखा करना है, कंपेरिजन मतलब मिलान करना है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या है कि आपके राइट आपको सुमेलित मिलेंगे। तो अगर क्लाइव की बात की जाए, तो ये प्रथम कार्यकाल इसका कब से रहा, 1757 से 1760 ईस्वी। द्वितीय कार्यकाल कब रहा, 1765 से 1700 आपका 67 ईस्वी। तो ये है आपका द्वितीय कार्यकाल। और बारेंग हेस्टिंग की बात करें तो 1772 से 1785 था। और आपका कार्नवालिस की बात करें तो 1786 से आपका 1793 था। लॉर्ड वेलेजी की बात करें तो आपका 1798 से 1805 था। तो इस तरह से इनका कालक्रम रहा, इस तरह से इनका क्या रहा, आपका व्यवसाय मतलब आपका क्या रहा, इनका आने की अवधि के साथ इनका समायोजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शासकों को बाध्य किया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से और शासक क्या हुए, कमज़ोर हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या करा कि अंग्रेज़ों की शर्त मान ली। अंग्रेज़ों की शर्त पहले से ही इस तरह की थी कि क्या हो, आपके शासक कमज़ोर हो जाए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा सहायक संधि का, वह है उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी। देखिए यहाँ से ही कमज़ोर हो गए भारतीय, उनकी कोई स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित खतरों में से कौन सा कथन सही है। तो आपकी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो इस तरह का कंपनी अपने दिमाग में सोचती थी कि उसकी सत्ता क्या है, सर्वोच्च है और भारतीयों से वो आगे है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा क्या है, यहाँ पे जो बनेगा वो है हमारा डी। कंपनी का आपको है, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो आपका जो राइट आंसर है वो डी है। इस टेलीग्राम की चिंता ना करें, ये टेलीग्राम आपको आपके चैनल पर PDF के माध्यम से इसी तरह आंसर वाइज मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति को अपनाया था, तो वो थे हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या करा था, सर्वोच्च सत्ता की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए थे। तो आपके सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र जो थे वो 1929 में आपका यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी। तो सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली।
किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो वो गवर्नर था आपका बेलेजली। याद रखिएगा, सहायक संधि की नीति अपनाई थी तो वो था हमारा बेलेजली। अगर बेलेजली की बात की जाए तो ये कहते भारतीय राज्यों के प्रति सहायक निधि की नीति अपनाई। सहायक संधि करने वाला भारत का प्रथम राज्य था जिसके साथ सहायक संधि की हमने, वो था हैदराबाद, यानी 1798 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं। राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती थी। तो आपकी जो ब्रिटिश नीति है वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी हड़प्पा सिद्धांत, क्योंकि इसमें कहा गया राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की भूमि। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो हमारा लोहागढ़ भरतपुर। अगर आप राजस्थान के किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 1 नंबर दिलाने वाला है। यानी ऐसा किला जिस पर, ऐसा दुर्ग या किला जिस पर क्या हुआ था कि आपका अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक चढ़ता ही रहा, 5 बार तक चढ़ असफल रहा, तो वो था लोहगढ़ भरतपुर। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर अधिकार छीन लिए? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किस आधार पर आज्ञा पत्र छीन लिए गए, तो आपका जो रहेगा वो था हमारा 1858 ईस्वी में, यानी 1800 आपका है 58 ईस्वी में अधिकार छीन लिए गए थे। नई दिल्ली के वास्तुकार कौन था? तो ये हमारा है एडवर्ड लुटियन, क्योंकि ला से दिल्ली, ला से आपका है लुटियन, याद रखिएगा। लुटियन की अगर बात की जाए तो ये नई दिल्ली के वास्तुकार एडवर्ड लुटियन था। वर्ष 1913 में लुटियन ने नई दिल्ली की डिजाइन तैयार कर उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। कब किया? तो 1913 में। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए थे? तो वो जो कानून था वो था हमारा 1858 का, क्योंकि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि कंपनी की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो क्या था, ब्रिटिश संसद को पसंद नहीं आया। भारतीय परिषद अधिनियम यानी 1861 के तहत कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा कौन था, नई दिल्ली का वास्तुकार? तो अभी हो ही एडवर्ड लुथियन था। चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तथा 3 मूर्तियों की स्थापना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है 3 जगह मिल जाए। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका है इंडिया गेट और 3 मूर्तियों की स्थापना, तो ये सब एक ही में है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा आंसर इसका नहीं है, तो वो हमारा है डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं।
जो ये PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए पहले देखते हैं। आपका है क्रमशः गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की योजना 1911 में दिल्ली दरबार के रूप में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई की यात्रा के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। इसके अलावा देखिए इसका निर्माण स्वयं 1920 में शुरू हुआ व 1924 में बनकर पूरा हुआ। 4 दिसंबर 1924 में तो आई होप आज का सेशन में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आगे वाली यूनिट के साथ मिलेंगे। और इसमें हमने क्या देखा कि दिल्ली दरबार जो था वो 1911 था और आपका देखें कि निर्माण कार्य में शुरू हुआ और 1924 में बनकर पूरा हुआ। तो ये क्या रहा, 4 दिसंबर 1924 को वायसराय अर्ल ऑफ रीडिंग ने इसका उद्घाटन किया। इंडिया गेट पर इसको ही याद में गाया जाता है। तो ये जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप परेशान ना हो तथा क्या करें, अपनी तैयारी को और दूसरों से बेटर करने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।